ज्योतिषतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा पहले हम आपको पंचांग के विषय में ही जानकारी दिया करते हैं, तो आज भी ऐसे ही कुछ होगा कि पहले बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 10 मई सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज तृतीया, नक्षत्र रहेगा रोहिणी और योग होगा अति गंड और करण रहेगा तैतिल, राशि होगी वृषभ। यानी कि राशि तो वृषभ है, लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 10:26 पर अपनी उच्च राशि वृषभ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज प्रातः 10:36 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:50 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त आज के दिन अक्षय तृतीया भी है साथियों, और भगवान श्री परशुराम जी की भी जयंती है। और बुध ग्रह जो हैं वो आज शाम 6:43 पर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि से निकल करके अपनी नीच राशि से बाहर आ रहे हैं। और ये था पूरा पंचांग के विषय में जानकारी, जिसको अभी हमने आपके साथ साझा किया है। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो अपनी उच्च राशि में है और उच्च राशि में होते हुए ये आपको सुख सुविधाओं का पूरा लाभ मिलने वाला है। इनके द्वारा आप सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे आज के दिन, और साथ ही माता की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, और साथ ही आपका जो स्वास्थ्य है वो भी पहले से कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, जहाँ तक भी हो सके थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो है प्लान बन सकता है, योजना बन सकती है, कहीं बाहर यात्रा करने की, दूर दराज की यात्रा पर आप निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हो सके तो ये यात्रा अगर टाल सके तो अभी कुछ समय के लिए टाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये समय हम यही कहेंगे कि आपकी यात्रा के लिए उचित नहीं है, और अगर मजबूरीवश यात्रा करनी पड़ती ही है तो उसके लिए फिर हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप राहु का जो यंत्र होता है उसको अपने घर में, पूजा घर में स्थापित करके राहु के मंत्रों का जाप करें, राहु की पूजा करें। उसके बाद ही आप लंबी दूरी की यात्रा पर निकलें, तो वह आपकी यात्रा जो है सही रहेगी, ठीक रहेगी, उसका फिर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। राहु के मंत्र हैं ओम राम राहवे नमः, 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। तो आपके साथियों मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है अपनी उच्च राशि में, वो आपके बिल्कुल लगन भाव में होने से आपके जीवन में जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है उनका भी आपको लाभ मिलेगा करने पर। उन यात्राओं को अगर आप करते हैं तो उन यात्राओं को करने से आपको लाभ मिलेगा, और धन का लाभ भी अब आपको होगा। हालांकि ये ऐसा धन का लाभ, आज के दिन की बात कर रहे हैं कि धन का लाभ आपको होगा, हम परमानेंट धन के लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो थोड़ा रुकावट के संकेत जरूर हैं। लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आपके हाथ में धन आएगा, और इसकी बहुत अच्छी और बड़ी प्रबल संभावना भी है। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि देखिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, वो भी अगर ये चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो जाए, तो आपको आज के दिन करना ये है कि एक तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चलती रहे, बाकी भी जो दूसरे कार्य हैं वो भी सुचारू रूप से चलते रहें, तो कुत्ते को रोटी खिलाना है। और प्रातःकाल स्नान करने के समय पर जो जल है स्नान का, उसमें लाल चंदन 1 चुटकी मिला करके स्नान कीजिएगा। ये उपाय आप अवश्य करें, तभी आपके कार्य जो है वो पूरे होंगे।
आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपको एक तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे हैं, मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपका जो प्लान है बहुत अच्छा रहेगा आपके अपने लिए। इसको आप पूरा एंजॉय करेंगे, अपने मित्रों की जो कंपनी है उसको भी आप पूरा एंजॉय करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने धन का जो है खर्च सोच समझ करके ही कीजिएगा, क्योंकि धन का खर्च होने की संभावना अधिक बन रही है। हालांकि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ये धन जो है आपका अपने मनोरंजन पे कम और कुछ आवश्यक कार्यों पे अधिक खर्च होगा, इस बात की संभावना अधिक है। लेकिन मनोरंजन पर भी अगर पैसा खर्च करना पड़ता है तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही करें, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। बाकी भाग्य का साथ आपको बराबर मिल रहा है, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। बावजूद इसके कि आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भाग्य क्योंकि साथ है तो ये सारी चीज़ें जो हैं देर और सवेर सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी स्वतः ही। उपाय आप क्या कीजिएगा आज के दिन? उपाय हम आपको बताते हैं। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिएगा कि आज के दिन आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करिएगा। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने वाला दिन है आपके लिए, और आपका दिल पढ़ाई में भी लगेगा और आप पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, जो थोड़ा हायर स्टडीज़ में हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ी समस्या बनी हुई है उनके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने में। और प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यूँ तो आपका मन आज ओवरऑल जो भी पूरा दिन है उसको लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, आपको उन सारी एक्टिविटीज़ को देख करके काफ़ी संतुष्टि रहेगी मन में, मन भी प्रसन्न रहेगा। और कहीं आपको अपने मित्रों के द्वारा भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, या वो आपको कुछ गिफ्ट आदि भी कहीं से आपको उनके द्वारा मिल सकता है छोटा मोटा, उसको देख करके भी आपका मन प्रसन्न हो सकता है। और आज किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात संभव है। कोई पुराना मित्र जिससे आपकी बहुत समय से बात ना हुई हो, आज उसके साथ भी आपकी बातचीत होने की पूरी संभावना बन रही है, और आप उससे मिलकर के काफ़ी भावुक भी हो जाएंगे, काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके का आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनका दिन रहने की पूरी संभावना है। बाकी आपके कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस में तो आपका कार्य सब कुछ परमात्मा की कृपा से, ग्रहों की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा अभी। प्रिय साथियों, उपाय आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि तो जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप जो है आज के दिन दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। माँ दुर्गा कवच का पाठ करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी तकलीफें दूर होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मात्र स्नेह आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है आज के दिन। उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका प्यार भी मिलेगा आपको, और हो सकता है उनकी तरफ से कोई अच्छा आपको कोई गिफ्ट आदि भी मिल जाए, या कोई लाभ के रूप में कुछ भी भेंट उनके द्वारा आपको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार या कोई अच्छा समाचार जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा कोई समाचार आपको मिल सकता है। बाकी सुख सुविधाओं का पूरा लाभ आज के दिन आप ले रहे हैं, आप पूरा लाभ लेंगे सुख सुविधाओं का। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह यात्रा भी आपके लिए काफ़ी सुखद है। इस यात्रा को करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक तो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए किसी भी कारणवश, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के समय पर भी खान पीन का ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, तो आपका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए इसका ध्यान आपको रखना होगा। और साथियों, उपाय आप क्या करें आज के दिन? आज के दिन आप ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप आप कीजिएगा। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे और आपका पराक्रम भी अच्छा और मजबूत रहे और एनर्जी लेवल जिसको कहते हैं, तो इसलिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं
जो आप चाहते हैं आपके अनुकूल होंगी। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, कन्या राशि के, जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में चंद्रमा जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भाव में बैठने से कहीं ना कहीं भाग्य को तो वो तेज कर रहे हैं, भाग्य में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन प्रिय साथियों जो आपका पराक्रम है वो थोड़ा सा, उसका जो लेवल है वो कुछ मामलों में बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप परिश्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल करता है कि मुझे आराम भी करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। या काम ना करने का मन बन जाए, करते करते मन ऊब जाए, ये भी संभव है। तो प्रिय साथियों, ऐसा ना होने पाए और आप अपने कार्यों को पूरा करके ही पीछे हटें, उसके लिए भी हम उपाय आपको देंगे। छोटे भाई बहनों का जो सहयोग और प्यार जितना आप उनसे अपेक्षा करेंगे उतना तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी उनका सहयोग भी आप प्राप्त कर पाएंगे। छोटी मोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे तो उसके भी मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि वो परेशानी भी दूर हो जाए तो प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। दुर्गा सप्तशती का जितना पाठ करेंगे उतना ही आपके कष्ट दूर होंगे। अब बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो आपके चार्ट में 8th हाउस में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठ करके गुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये अष्टम भाव है, अशुभ भाव है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम जरूर देंगे। ये यहाँ पर बैठ करके बहुत ज़्यादा तो नहीं देंगे, अल्प मात्रा में देंगे, लेकिन फिर भी देंगे। उसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी कम होगी। जो भी रिजल्ट्स आएंगे शुभ रिजल्ट्स, लेकिन थोड़े बहुत ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने कार्यों को पहले के मुकाबले आज के दिन कुछ अच्छे ढंग से पूरे कर पाएंगे, बेहतर ढंग से पूरे कर पाएंगे, और उसके रिजल्ट्स जो है आपको अपने कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ बेहतर मिलेंगे और दिन के मुकाबले, और दिन की कंपेरेटिवली। प्रिय साथियों, और उनको देख करके आपका मन भी काफ़ी सुकून में रहेगा, शांति आपको मिलेगी। ये सब देख करके कि भाई और दिन की अपेक्षा करत आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी बेहतर रहा है, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर धन का निवेश कहीं करना चाहते हैं तो धन का निवेश करने में आपको पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय जरूर ले लेनी चाहिए। अपने प्लानिंग के अनुसार अगर आप करेंगे कहीं पर भी तो उसमें इस बात की संभावना है कि वो जहाँ पर भी आप निवेश करेंगे उससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप राय लेकर के अपने धन का निवेश करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। प्रिय साथियों, दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, वे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने जो मित्र हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। अगर आप अपने मित्रों के साथ रहेंगे तो अपना समय भी वेस्ट करेंगे और अपनी पढ़ाई का भी नुकसान करेंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। तो इस समय, क्योंकि मित्र आपके पूरी तरीके से आपके लिए एक तरीके से वेल विशर नहीं है, आपके मित्र वो आपसे जेलसी फील करेंगे अंदरूनी, तो इसलिए आप उनसे दूरी बना करके रखेंगे तो इसमें आपकी भलाई है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्योंकि विरोधी भी आपका भला नहीं चाहेंगे, तो इसलिए आप विरोधियों से, अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें और अपने जो कार्य आप कर रहे हैं चुपचाप करते रहिए अपनी प्लानिंग के अनुसार, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। उपाय आप क्या करें? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ कुछ नहीं करना। आज के दिन आपने सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है और सफ़ेद चंदन आप थोड़ा स्नान करने वाले जल में भी मिला लें, एक चुटकी पाउडर जो होता है, और फिर आप उससे स्नान करें और फिर उसके बाद माथे पर भी चंदन लगा करके घर से निकलिएगा। तो आपके लिए सारे जो भी कार्य हैं नेगेटिव, वो सब पॉजिटिव कार्य में बदल जाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में आपके जो अभी परेशानियां पीछे से कुछ थीं, चाहे वो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कहें या कुछ और कहें, तो परेशान थे आप कुछ चीज़ों को लेकर के अपने वैवाहिक जीवन में, लेकिन वो अब चंद्रमा के कारण वो आपको काफ़ी उनके कारण सुकून और शांति मिलेगी और वैवाहिक आपको लगेगा कि भाई हाँ, अब मैं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो आज का दिन भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। मन भी आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ चीज़ों को देख करके मन में उदासी या निराशा भी बनेगी, लेकिन
दूसरे लोग आपके पास आएंगे जो आपसे बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करके आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, महसूस अच्छा करेंगे आप, और आपका मन भी हल्का होगा और प्रसन्न भी होगा जब आप दूसरे लोगों के साथ मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे। साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी मतभेद या आपका जो ओपिनियन का डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, तो उनको आप चाहें तो अपने तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। उनके साथ मिल बैठ करके जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, और ये करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहेंगे वृश्चिक राशि के कि भाई आपके लिए थोड़ी समस्याएं जरूर बनी हुई हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें तो हमने आपको कुछ और पहले भी उपाय बताए हैं, वो भी करते रहें, और माँ सरस्वती जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में जिनका सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, छठे भाव में गजकेसरी योग का निर्माण होने से क्या है कि दूर दराज की यात्राओं में मिले जुले परिणामों के प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एक तरीके से कॉशियस रहते हैं, सावधान रहते हैं, मिले जुले परिणाम से मतलब ये है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका सामान वगैरह भी कोई मिसप्लेस हो सकता है, चोरी हो सकता है, या आपके चोट वगैरह लग सकती है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सतर्कता अगर बरतेंगे, सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अचानक कोई प्रमोशन के भी चांस आपके बन रहे हैं। आज के दिन आपका कोई उन्नति भी हो सकती है, या उससे संबंधित कोई अच्छा शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। वैसे जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, कार्य क्षेत्र का सवाल है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रगल करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हुआ करती है। आपको भी कुछ इसी तरह से होगी। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये और बता दूं कि देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डील बिल्कुल ना करें। अभी सेल परचेज को लेकर के कोई ऐसी डील ना करें, अन्यथा आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, आप उपाय आज के दिन क्या कीजिएगा? आज के दिन आपको उपाय करना है कि गौ माता की सेवा करें। आप धनु राशि के जातक गौ माता को 2 रोटी पर देसी घी लगा करके और चीनी रख करके या कोई सफ़ेद मिठाई रख करके आप उनको खिलाइएगा गौ माता को। तो इससे आपका जो है, जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, उनके लिए तो ये 2 दिन बहुत अच्छे आए हैं अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं आज के दिन भी, और जो बीता हुआ दिन है उसमें भी आपको बेटर रिजल्ट्स की बात हमने कही थी। आज भी कुछ ऐसा ही है, आज का दिन भी मिलता जुलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी के संकेत हैं, और यह एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन भी रह सकता है। उसको मेंटेन जरूर करके रखिएगा। अगर आपने अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखा और पराक्रम और परिश्रम करने पर अपना फोकस किया, तो निश्चित रूप से आप अपना जो भी टारगेट है वो अचीव अवश्य कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, और उनके साथ उनसे सहयोग भी प्राप्त करेंगे, आपका भी सहयोग उनको मिलेगा। बहुत अच्छा एक आपस में तालमेल बनने वाला है, बना रहेगा। और प्रिय साथियों, आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस से संबंधित किसी चीज़ का परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप एक ही उपाय करें आज के दिन, कि सिर्फ और सिर्फ घर से जब निकलते हैं तो डीओ, परफ्यूम या इत्र वगैरह लगा करके जरूर निकलें, और वाइट कपड़े पहन करके निकलें, वाइट शूज़ पहन कर निकलें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप निकलते हैं तो आपके लिए। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो साथियों, जो आप हमारे एक्वेरियस जिनका साइन बनता है उनके विषय में बता दें कि देखिए, चतुर्थ भाव में जो ये गजकेसरी योग है, हमने कल भी आपको यानी कि एक दिन पहले भी आपको बता चुके हैं इसके विषय में कि मातृ स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, आज भी बना रहेगा, और आप सुखों का भी पूरा लाभ लेंगे, सुख साधनों का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। जहाँ तक आपका वर्क प्लेस का सवाल है, वहाँ से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और कुछ क्षेत्र में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। प्रिय साथियों, आपके अपने घर परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात पर भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद भी आपके बीच में पैदा हो सकता है, इसकी भी काफ़ी अधिक संभावना है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना है। तो आप कुछ भी ऐसा ना बोलें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कि ताकि सामने वाला आपसे बात सुन करके उसको क्रोध ना आए और बात आगे ना बढ़े। इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, यानी कि आपको आँख या दांत से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है आज के दिन। अब आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे और कोई समस्या ना हो, घर परिवार के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए फिर आपको यही करना है कि सप्त धान्य जो नाज होता है वो सुबह के टाइम प्रातःकाल पक्षियों को खिलाइएगा। ये आपके लिए उपाय बनता है। इसे ऐसा करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, तृतीय भाव में गज केसरी योग, और जब भी कोई अच्छा शुभ योग बनता है तो उसके अच्छे परिणाम तो जातकों को प्राप्त होते ही हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य का भी मिला जुला सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, और अधिक और बेहतर सपोर्ट मिले तो उसके लिए फिर मैं आपको उपाय भी दूंगा कि ताकि आपका भाग्य और उसमें वृद्धि हो और मजबूत हो, और मजबूती के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप निश्चित रूप से आपके कार्य बनेंगे। बस अनावश्यक रूप से किसी पर भी क्रोध ना करें, और अपने असिस्टेंट्स, अपने जो मातहत हैं, उनको हरासमेंट ना करें, उन पर क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, उनको पूरा कोऑपरेट करें हर तरीके से। जहाँ भी उनको जिस चीज़ की हेल्प की आवश्यकता है आप उनका पूरा ध्यान रखिएगा, और बजाय इसके कि आप उन पर क्रोधित हों, गुस्सा करें, नाराज़गी अपनी जाहिर करें, वो एक सही उपाय नहीं है आपके लिए, अन्यथा आपके लिए और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि आपको हो सकता है कि कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है अपने कार्य के सिलसिले में। वो यात्रा भी आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और भाग्य आपका अच्छा रहे उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि शनि की साढ़े साती भी है तो शनि की साढ़े साती के उपाय जरूर करें ताकि आपके विरोधी शांत रहेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। और आप दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे तो वो भी आपके लिए सुखद रहेंगी, अच्छे रिजल्ट्स पर प्राप्त होंगे। तो आप शनि देव के मंत्रों का जाप संध्या के समय आफ्टर सनसेट जरूर किया करें, 1 माला या 3 माला, चाहे हम आपको उपाय के तौर पे ये बताते हैं या नहीं। और दूसरा, चांदी का कड़ा अपने हाथ में जरूर धारण कर लें। यही उपाय आपके लिए बनते हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 10 मई 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और आज हमने इस चर्चा के दौरान आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज 10 मई का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो साथियों, उपायों के साथ हमने आपको ये प्रेडिक्शन दिया है, उपाय भी करेंगे तो उसका भी लाभ आप जरूर प्राप्त करेंगे। और अगर आपको ये हमारा चर्चा और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं वे सभी उनकी नोटिफिकेशंस और वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो साथियों, अब इसके साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।